अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुई टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, एक तो जंग जो चल रही है वो इसराइल और ईरान के दरमियान चल रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक जंग चल रही है और वो जंग है पीटीआई और पीटीआई के मुखालफिन के दरमियान। दोनों तरफ से बयानबाजी लीडरान की तरफ से भी और कारकुनान की तरफ से भी इंतहा दर्जे को पहुंची हुई है। सबसे पहले बात करते हैं लीडरान की। लीडरान में जो अगर हम कहें तो नून लीगी लीडरान हैं, वो इस बात को हर दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर कोई ना कोई पीटीआई या इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर देते हैं। जैसा कि अभी फ़िलहाल उनके बयानात चल रहे हैं कि जी इमरान खान ने जो है वो ईरान के हक़ में अभी तक कोई बयान नहीं दिया। हालांकि वो भी जानते हैं कि इमरान खान के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता, जब कोई जाता है तो तब बयान बाहर आता है। लेकिन इस बात को लेकर जो है वो वबाल मचा हुआ है, उसी को आगे कारकुनान जो है वो फॉलो करते हैं और बयानात को एक नए अंदाज से, एक नए गालम गलूच अंदाज से पैदा करते हैं, जो है वो लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो है साहब, उन्होंने लिखा कि उम्मत यूथिया के लीडर ने इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट नहीं किया और ना ही कोई एहतजाज कॉल किया। जो कुत्ते इंडिया के साथ जंग में नून लीगी सदर नवाज शरीफ पर भौंकते थे, इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वैसे न्याजी की फॉरेन फंडिंग में इसराइल से पैसे लेना साबित हो चुका है। इनके अल्फाज पर आप गौर करें, यूथिया, कुत्ते, और ये सब कुछ जो है आम ज़िंदगी में भी लोगों के शामिल होता जा रहा है। हालांकि इनको पता होना चाहिए कि जो यही जो इनके लीडरान हैं वो कौमी असम्बली में लड़ झगड़ कर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलकर वहीं कैफेटेरिया में आकर इकट्ठे ही एक टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं, और उम्मीद है कि ये भी डिस्कस करते होंगे कि कैसे हमने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। एक और साहब लिखते हैं, और ये हाफ़िज़ हैं कि लिखते हैं कि बीबीसी उर्दू चैनल के मुताबिक इसराइली शहर तेल अवीव पर ईरानी ही मिसाइल हमले में तबाहशुदा इमारत से एक जली सड़ी बोतल एक तहरीर लिखी मिली तो पढ़ने और तर्जमा करने में दुश्वारी आई। और एंड पर जाके लिखते हैं कि जब तर्जमा किया गया तो क्या लिखा कि नच्चन आलियां दे पुत्र कदी भी आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। मतलब इस बात पर गौर करें कि क्या नून लीगी या पीपल्स पार्टी की औरतों ने कभी कोई अपनी जो है वो तकरीबात या के जो सियासी जलसे हैं वहाँ पर कभी कोई नहीं नाचा। ये तो एक खुशी का माहौल जैसे होता है वो सभी करते हैं, और नून लीगियों की तरह पीटीआई वाले हैं वो भी जो है अक्सर वीडियो शेयर करते रहते हैं कि ये देखो, अब बताओ कि कौन नाच रहा है, कौन सी औरतें नाच रही हैं। कोई इज़्ज़त व एहतराम जो है वो इस कौम से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगली तरफ चलते हैं। अब एक पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उनका बयान सुन लें, जो खुद बेटी पेश करके लंदन भाग गए थे, अभी भी इसी की मेहरबानी से हुकूमत में हैं, इनको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। ये उन्होंने एक जवाब में लिखा। इसी तरह एक और जो मजहबी टच है वो तो फिर लाजमी हमारे माशरे में जो है वो चलता रहता है। एक साहब ने लिखा हुआ है, ईरान से इतनी ही मोहब्बत और हमदर्दी है ईरानियों को जितनी अबू बकर, उमर, उस्मान और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। एक ने लिखा हुआ है, नून लीगी पीटीआई सपोर्टर ने, बेगैरत पटवारी, अब मुझे ये बताओ कि इमरान खान तो 2018 में आया, आपका लीडर 40-45 साल से मुल्क को खा रहा है। 2018 से पहला पाकिस्तान में दूध की नहरें चल रही थी क्या? इमरान खान के वो बंदे हुए तो मैं लानत भेजता हूँ आपकी सोच पर। मतलब इस तरह की सोच है। अभी आप ये देख लें कि जब भी इलेक्शन होते हैं कितने कारकुनान जो है वो मारे जाते हैं लड़ाई झगड़ों में। क्या कभी कोई सियासतदान भी लड़ाई झगड़े में मारा गया? कभी नहीं। ये हमेशा कारकुनान को जो है वो आग लगाते हैं, और कारकुनान इनकी बातों पर अमल करके अपना माहौल ख़राब करते हैं, अपनी रिलेशन अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ ख़राब करके अपनी ज़िंदगी को हर वक्त की अज़ियत में डालते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। बस इतनी सी गुजारिश है कि जो भी है अपने
ملک کا ماحول خراب نہ کریں تاکہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے۔ ویورز ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔